हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ जबरदस्त थोड़े दिन बाद होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चंस आईआईटी एंड नीट्स के। तो बेहद ही बहुत ही सरल तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो है रिपीटेड होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन जो है, फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली एट रेस्ट फॉर 6 सेकंड आफ्टर विच द फोर्स केसेस नाउ द बॉडी ऑफ डिस्क्राइब 60 मीटर। यानी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी दिया है वो कितना है, v 60 मिनट। द नेक्स्ट 5 सेकंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एंड वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा मैं आपको आसान तरीके से पहले बता दें। सबसे पहला आप देखिए, यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि इनिशियली क्या बोल रहा है, एट अ रेस्ट। ठीक है, इनिशियली एट अ रेस्ट यानी मतलब यहाँ पे जो हमारा u होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, जो हमारा v होता है एंड फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है मेरा, 60 मीटर। ठीक है, कितना है, 60 मीटर, यानी 60 अपॉन 5। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पे, 5 सेकेंड। यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी अब हमको क्या निकालना है, लास्ट बचा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जाहिर से पढ़े होंगे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे इसको करते हैं। अब क्या कह रहा था, दिस वेलोसिटी 6 सेकेंड ड्यू टू द फोर्स अपॉन, यानी जो हमको ए होता है, ए क्या होगा हमारा, u प्लस v प्लस u प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा v देखो कितना दिया है, यहाँ पे देखिए दिया था अभी दोस्तों, अभी कितना है, 12। यानी हमारा v कितना है, 12 माइनस 0। और टाइम कितना दिया दोस्तों, टाइम दिया है हमको 5 सेकेंड। कितना दिया है टाइम, 6 सेकेंड। यानी ऊपर देखिए आपको, यहाँ पे देखिए रेस्ट फॉर 6 सेकेंड, यानी 12/6 क्या होता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि m दिया है, बॉडी का मास कितना है, वो 20 है एंड a कितना आ गया मेरा 2, यानी जो आएगा वो कितना आएगा, 40 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स मेरा कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन्स। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोग इसको तो पढ़े ही होंगे। बिल्कुल न्यूटन जी ने 3 लॉज बताया, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इस पे जो हम लोग यूज किए कौन सा, सेकंड लॉ, क्या होता है, F इंटू एम ए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आईआईटी में और नीट्स में आते हैं, पर बच्चे को क्या डाउट होता है कि वो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार होगा, जो आया था मेंस 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास
20 kg मूविंग ऑफ इनिशियल विद अ स्पीड ऑफ द 15 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड है वो दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा था हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, यानी कि हमको बताना है कि जो बॉडी है वो कितना स्टॉप करेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको पता होगा जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है, क्या होता है, हमको फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, मास से। यानी देखिए दोस्तों, फोर्स जो दिया है वो कितना दिया है 50 न्यूटन, यानी कितना दिया है 50 न्यूटन्स। एंड मास दोस्तों दिया है, मास दिया है 20 kg, कितना दिया है 20 kg। ठीक है, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5 न्यूटन पर kg। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर, इसको चेंज कर लीजिए उसमें तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इनिशियली स्पीड है वो कितना है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा रिलेशन होता है u इक्वल टू, ये वाला रिलेशन होता है v इक्वल टू u प्लस AT, ये आप लोग रिलेशन पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को वैल्यू रख के देन सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे, पब्लिक का। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये वाला रिलेशन पढ़ेंगे v इक्वल टू u प्लस AT वाला। चलिए इसी के फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी जो कि अभी जो होता है इनिशियल होता है, u होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है कि कितना टाइम टेकन, मतलब कि कितना टाइम लगा, यानी स्पीड क्या रही और कितने स्पीड में कितना समय लगा, यानी कि किसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना भी समय लगेगा, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ देखिए, अगर हमें इसमें पूछा है क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक स्टॉप, यानी कि हमें क्या पूछा है, टाइम, क्या पूछता है, टाइम। यानी टाइम हमें नहीं पता होगा, यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, यानी v इक्वल टू u प्लस AT है। ठीक है, यानी इसको उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, v माइनस u इक्वल टू क्या है, इधर AT है, यानी हमें t निकालना है तो v माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा, a, यहाँ से आ जाएगा मेरा t। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। ठीक है, तो 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे कहीं पे दिया था 15, एक मिनट ये देखिए, -15 मीटर पर सेकेंड दिया है। एंड ये हमारा कितना आया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हटाइए तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटिए, 5 2 ज़ा 10, अब 5 5 ज़ा 25, इसको काट दीजिए, ये 3, यानी ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जब आपको ये क्वेश्चन में बोला कि रिटार्डेड, यानी रिटार्डेड ये होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो माइनस में होता है। ठीक है, जो भी चीज़ दिया जाएगा माइनस, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, एंड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे माइनस, तो जो आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, 6 सेकेंड आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन था, कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, जो हमारा जो बॉडी का मास दिया था वो क्या था, 20 kg दिया था, और फोर्स कितना दिया था दोस्तों,
50 न्यूटन दिया था। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आपको फॉर्मूला पता ही है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ए को यहीं रखेंगे तो F/m हो जाता है। F/m होगा तो यानी 50 रिटार्डेड बोला है यानी -50 न्यूटन अपॉन 20 kg। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देन फिर हम लोग रिलेशन जो होता है उसको यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस AT, यानी हमको टाइम बताना है कितना टाइम टेकन हुआ है, यानी t को यहाँ पे रखिए तो t का क्या हो जाता है v माइनस यू प्लस अपॉन a, यानी v जो है वो हमें इनिशियली मतलब नहीं पता क्या होगा, 0 होगा एंड फाइनल यहाँ पे दिया था क्या था 15 यानी -15 मीटर पर सेकंड एंड अपॉन क्या हो जाएगा ये हमारा कितना एक्सेलरेशन आ गया था -2.5। ठीक है, इसको देन सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया हमारा 6 सेकंड आ गया। तो कितना टाइम लगा 6 सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। एंड एक बार प्लीज़ अगर मेरी वीडियो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट देख रहा है, आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देखा है। ठीक है, एंड दूसरी बात कि आप लोग कमेंट बराबर किया करिए क्योंकि मैं डेली आपको पढ़ाता रहता हूँ और आपका जो भी डाउट हो कमेंट पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब आप सब अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है IIT मेंस का है, 2024 में आया था, उसका क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूँ बहुत ही स्मूथ तरीके से। चलिए इधर बोर्ड की तरफ देखिए। चलिए आज का जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही अच्छा है। शांतिपूर्वक से इसे करेंगे और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए पहले थोड़ा सा सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रश्न है बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग एट 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड स्ट्राइक हैवी वुडन ब्लॉक, यानी कोई लकड़ी है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है एक मतलब की गन है, ठीक है, उस पर क्या करता है कि जो उसकी गोली की वो होती है बुलेट के, वो कितना है हमारा 0.04 kg से क्या करता है एक वुडन ब्लॉक को की ओर ट्रैवल करता है। वो भी कितनी स्पीड कितनी है वो 90 मीटर पर सेकेंड। ट्रैवल इनसाइड एट अ डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारा जो दूरी दिया है वो कितना 60 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर बीइंग स्टॉप फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट एक्सपेक्टेड बाय द ब्लॉक। ठीक है, तो कितना रेजिस्टिव फोर्स लगेगा हमें बताना, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट एक्सपेक्टेड बाय द ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। मात्र आप आराम से देखेंगे तो 1 सेकंड के अंदर प्रश्न को समझ जाएंगे कि प्रश्न कहना क्या जाता है और क्या हमें अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग क्या होता है कि लेट बी द रिटार्डेशन, यानी हम लोग लेट ए कर लेंगे। ठीक है, लेट ए इज अ रिटार्डेशन। ठीक है, क्या हमारा रिटार्डेशन, समझ लीजिएगा। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा रिलेशन होता है v इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT होता है। ठीक है, क्या होता है v इक्वल टू u प्लस AT होता है। ठीक है, तो बच्चे एक बात आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है हमारा दूसरा फॉर्मूला का u माइनस 2as लगेगा। ठीक है, यानी स्पीड और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है तो हम क्या यहाँ से v निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी हमारा v क्या है 0 है तो 0 इक्वल टू u माइनस 2as, यानी हमें चाहिए क्या a, यानी v को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस का इधर इक्वल टू क्या होगा माइनस 2as दोस्तों, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा u अपॉन 2s। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा u अपॉन 2s हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमारा देखेंगे जो s है, यानी v अपॉन 2 इंटू एस कितना दिया है
0.06, ठीक है। तो 0.06 इतना टाइम दिया था, ठीक है। एंड अगला चीज हमें कह देंगे v, ठीक है। तो u क्या है हमारा दोस्तों 90 इंटू 90 यानी 90 इंटू 90 ये दिया था, देखिए यहाँ पे 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या ये था हमारा स्क्वायर था, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 90। इन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ठीक है। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली 15 हो जाएगा। एंड इसको भी काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 5 में कितना होता है 75। एंड 19 इंटू 75 कितना होता है 9 × 5 = 45, 7 0 7 9 7 63, 0576, यानी हमारा कितना आ जाएगा 6750, ठीक है। क्या आ जाएगा 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। कूड़ा कवाड़ा मत करो। फिर क्या करेंगे बाय द न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। बाय द न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है F = m × a, यानी एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, मास कितना दिया था 0.04 × 6750, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 270 न्यूटन। कितना हो जाएगा 270 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया गया। ये आपको बता दें कि मेंस में आया हुआ है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेंस 2023 में आया था, ठीक है। तो मेंस में कुछ ऐसे ही आपको थोड़ा सा ट्रिकी पूछता है, और जो एडवांस होता है तो एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कहता है उसमें एडवांस में आपके एडवांस और चेक करते कि हाँ बच्चे के अंदर क्या समझ है कि नहीं समझ है। एंड आपको कोई पेड कोर्स चाहिए, या तो आपको जेई मेंस या नीट का कोई भी कोर्स चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए सॉल्व कराना है, कुछ भी चाहिए, ठीक है। आप हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। यूपी क्लासेस 2572 यूट्यूब पर, तो आप लोग कहीं भी जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूपी क्लासेस 2572 नाम से वहाँ पे भी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी अगर पेड कोर्स चाहिए तो अवेलेबल है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कम से कम आपके जो है ध्यान में रखते हुए कोर्स लाए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सभी उन स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा जो जिनके पास क्या कहता है एफर्ट नहीं है पैसे देकर बड़े बड़े कोचिंगों में, लेकिन आपका भाई ज़रूर आपके सपोर्ट में रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।